पहले तो गाइस अल्लू अर्जुन को मेरी तरफ से बहुत 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 हैप्पी बर्थडे। मेरी विश है कि आप हमें पुष्पा जैसी, सन ऑफ सत्या मूर्ति जैसी मूवीज लाकर देते रहे। मेरी फेवरेट है सन ऑफ सत्या मूर्ति, इसलिए अक्सर मैं उसका नाम लेता हूं। आप सबसे पहले तो कमेंट्स में बताओ कि भाई कौन सी फेवरेट मूवी है अल्लू अर्जुन की आपकी। अब गाइस व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस, मतलब 2-3 दिन से पीछे क्या न्यूज़ थी भाई। 8 अप्रैल अल्लू अर्जुन की बर्थडे पे जो अनाउंसमेंट होने वाली है वो आपकी इमेजिनेशन से बाहर है, और क्लियरली इमेजिनेशन से बाहर है। कुछ शॉकिंग चीजें इस प्रोजेक्ट की जो अभी भाई साहब यहां पर आई हैं आपको बताने वाला हूं भाई। आफ्टर कल की, सिंपल वर्ड्स, आफ्टर कल की भाई, दिस इज द रिस्कीएस्ट प्रोजेक्ट इन इंडियन सिनेमा। ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि फ्लॉप हो जाए, नो 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 नो। रिस्की प्रोजेक्ट का मतलब कि कुछ नया ट्राई करना, जैसे प्रभास नया ट्राई करते हैं नाउ उस फील्ड में अल्लू अर्जुन। और ये गाइस जो होने जा रहा है आज तक सोचा भी नहीं होगा किसी ने। क्यों भाई, अभी मैं आपको बताता हूं, ये कितनी 2-2.5 मिनट की तो वीडियो थी। अब और जो यूएसए में जाके इन्होंने प्रोमो शूट किया है वो सारी अपडेट मेरी 100% ट्रू थी। अच्छा, ये लोग गए यूएसए में। अब आपको इतना तो कंफर्म है ये एटली अल्लू अर्जुन सन पिक्चर मिलके इस मूवी को बनाने वाले हैं। अब ये भाई वहां पर जाकर वीएफएक्स आर्टिस्ट जो बड़ी बड़ी मूवीज के हैं, वो मूवीज के भी नाम मैं आपको बताता हूं, इन्होंने उनको ऑन बोर्ड लिया है और भाई उनको स्क्रिप्ट सुनाई और उनके जो शॉकिंग रिएक्शंस थे मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या है ये बेसिकली प्रोजेक्ट। अच्छा, जेम्स मैडिगन। अब देखो मुझे लगता है कि जो मेरी ज्यादा ऑडियंस है ना वो हॉलीवुड की मूवीज तो देखती है लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं है। सच बताऊं मुझे भी नहीं है, मैंने भी मोटा मोटा जो मेन मूवीज है वो देख रखी है, जैसे एवेंजर्स की मूवीज या कुछ बहुत फेमस मूवीज। अब जेम्स मैडिगन ये वीएफएक्स सुपरवाइजर डायरेक्टर है। इन्होंने जो मूवीज भाई साहब वीएफएक्स जिनमें किया है या डायरेक्ट की हैं उसमें जीआई जोन्स है, रिटेलिएशन मूवी है, आयरन मैन 2 है ये मैंने देखी हुई है, ट्रांसफॉर्मर मैंने देखी हुई है भाई साहब। ये कुछ मूवीज जो मेन है भाई साहब ये इनकी डायरेक्शन में है, ये इनके वीएफएक्स सुपरवाइजर थे। अब गाइस जेम्स मैडिगन का कहना था जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी आई गॉट टू से माई हेड इज स्टिल स्पिनिंग, मतलब मैं शॉक होके रह गया। इतना नहीं गाइस, इसके बाद माइक एजल्डे, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है। अब इन्होंने ये बेसिकली प्रेसिडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं स्पेशल मोशन के, स्पेक्ट्रल मोशन के। बेसिकली ये भी गाइस वीएफएक्स की कोई टाइप होगी, स्पेक्ट्रल मोशन। इनकी मैं मूवीज आपको बता देता हूं। इनकी मूवीज में भाई साहब इवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है भाई, वो क्या फिल्म थी, मैंने देखी है ना, आप सबने भी देखी होगी। फैंटास्टिक फोर भी मैंने देख रखी है एंड और भी बहुत सी मूवीज है। पैसिफिक रिम ये भी मैंने देख रखी है। तो इसके अंदर कुछ स्पेक्ट्रल मोशन का काम था इनका। अब इनका गाइस क्या कहना था, द स्क्रिप्ट इज सीरियसली अनलाइक एनीथिंग आई हैव रीड, द स्क्रिप्ट इज सीरियसली अनलाइक एनीथिंग आई हैव एवर रीड। भाई ये इवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का भाई साहब सुपरवाइजर डायरेक्टर बोल रहा है मोशन पोस्टर स्पेक्ट्रल मोशन का। मतलब उनके वो हॉलीवुड, देखो अगर ये सारी स्क्रिप्ट सुनने के बाद इंडिया के डायरेक्टर्स कुछ बोलते ना या कुछ एक्टर बोलते तो मुझे ट्रस्ट रहता ना रहता, बट हॉलीवुड के एवेंजर्स के भाई साहब बंदे बोल रहे हैं यार, तो भाई आगे आप देख लो, मतलब कि सब्र करो आगे चलते हैं। कहते हैं इट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ व्हाट आई वुड एवर वांट टू क्रिएट। ये भाई साहब जो वही है ना माइक जो स्पेक्ट्रल मोशन वाले हैं ये कह रहे हैं इट इज द बेस्ट ऑफ व्हाट आई वुड एवर वांट टू क्रिएट। दिस इज ह्यूज भाई, कल की से भी ह्यूज मेरा भाई। मैं ये जिस तरह के वर्ड्स है, सबर करो रुको जरा। इसके बाद जस्टिन रेलाई कुछ इस तरह का इनका नाम है। अच्छा, ये सीयू एंड आर्टिस्ट डायरेक्टर हैं फ्रैक्चर्ड एफएक्स के। फ्रैक्चर्ड मतलब कि जो फेस होते हैं बड़े हॉलीवुड मूवीज में अजीब अजीब फेस नहीं होते, आई थिंक ये उनके कुछ है। अब गाइस इनकी जो मूवीज है, इनकी मूवीज में 300 आप सबने देखी होगी, मैंने देखी है। एक्वामैन मैंने देख रखी है, राइज ऑफ एन 300 राइज ऑफ एन एम्पायर, हाँ ये मैंने देख रखी है। अच्छा भाई साहब इनका क्या कहना था, और ये अकेडमी अवार्ड विनर हैं और इनका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया लेकिन इन्होंने भी मतलब कि एक दफा शॉक हो गए, स्क्रिप्ट सुनी इन्होंने तो मतलब कि यहां पर ये लोग डायरेक्ट इस मूवी को बनाने के लिए हेल्प ले रहे हैं ओवरसीज के
जो आप कह सकते हो कि जो वीएफएक्स आर्टिस्ट होंगे। और हाँ यार, जो मेन वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं उनकी भी मैंने, अच्छा हाँ मैंने ली है भाई, बिल्कुल ली है। जो विलियम राइट एंडरसन, कुछ इनका इस तरह नाम है, ये लूला वीएफएक्स के भाई साहब आप कह सकते हो सीईओ हैं। इनकी मूवीज में डेडपूल एंड वोल्वरिन है भाई, डेडपूल एंड वोल्वरिन के वीएफएक्स इन्होंने की हैं। मिशन इम्पॉसिबल के भाई साहब, ओ हो, दिस इज ह्यूज भाई। ये मैं सच बताऊं, मैं आपके साथ स्ट्रेंजर थिंग्स के भाई साहब वीएफएक्स इन्होंने की हैं, अनबिलीवेबल। अच्छा ये क्या कहते हैं, द स्टोरी इज अनबिलीवेबल, द स्टोरी इज अनबिलीवेबल। भाई मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं यार, मुझे हैवी वाली गूज़बम्स आ रहे हैं जब अभी ये देख रहा था, उफ। अच्छा यहाँ पे, अच्छा लास्ट में इन्होंने ये, अब ये क्या होता है, जो अवतार मूवी आपने देखी होगी, जेम्स कैमरॉन क्यों नहीं किया ना, अब वो अवतार में वो जो मेन कैरेक्टर है, वो जो सारे कैरेक्टर है, अब या आप कह सकते हो कि एवेंजर्स में वो जो थनोस होता है, अब गाइस ये एक्चुअली में है तो नहीं ना, इनको बनाया जाता है। अब इनके बैकग्राउंड पे होता एक्टर ही है, लेकिन उस एक्टर को इस तरह से भाई साहब, मतलब कि उनके सर पे इसी तरह से ये होता है, मुंह के आगे माइक होता है, वो डायलॉग्स बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन बाद में वीएफएक्स के थ्रू भाई साहब उनका चेहरा चेंज कर दिया जाता है, उनकी पूरी बॉडी चेंज कर दी जाती है। तो यहां पर मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से अवतार मूवी थी ना, अवतार की एक अपनी वर्ल्ड ये होता है, ये वो क्रिएट करने वाले हैं यहां पर, एटली वो, मतलब कि एटली समझो कि अपनी अवतार बनाने वाले हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन को लिया गया है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं, मतलब ये अब देखो अवतार में तो मतलब एक पूरी की पूरी वर्ल्ड ही, मतलब वो तो एक इंसान की मूवी लगती ही नहीं है ना भाई, अलग क्रिएचर्स वो देखे होंगे आपने, तो उस खैर उसमें भी ह्यूमंस थे, लेकिन मेन जो उसमें क्रिएचर्स थे एक्चुअली में उनकी मूवी थी ना अवतार की। तो यहां पर भी कुछ वैसा क्रिएट होने जा रहा है मेरा भाई। अब गाइज ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा कुछ आइडिया नहीं है, बट गाइज देखो मैं एक्साइटेड किस वजह से हूं कि ये जो हॉलीवुड के भाई बड़े बंदे हैं ना भाई, मतलब हर डायरेक्टर चाहे वीएफएक्स में वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का क्यों ना हो, उसने हैवी मूवी में काम किया है, किसी ने डेडपूल में, किसी ने मिशन इम्पॉसिबल में, किसी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, किसी ने किसमें सबने भाई कब बोला है कि द स्क्रिप्ट, अब मतलब देखो वो एवेंजर्स की स्क्रिप्ट कैसी है, माइंड ब्लोइंग से भी ब्लोइंग ना। तो यहां पर अगर ये भाई साहब एटली की स्क्रिप्ट को अनबिलीवेबल बोल रहे हैं, तो आगे आप आइडिया लगाओ, गूज बम्स नहीं आएंगे तो और क्या आएगा मेरा भाई मैं शॉक हो गया। मैं पता क्या सोचकर बैठा था कि ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ओपनिंग पूजा सेरेमनी टाइप होगा, बस कुछ और इतना खास नहीं होगा, ये कास्ट एंड क्रू अनाउंस करेंगे, और कास्ट एंड क्रू ही था, लेकिन मतलब अलग लेवल का ला यार। तो मजा आया भाई, लिटरली मजा आया। यानी कि भाई साहब मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि ये जितनी भी अपकमिंग बड़ी मूवीज है ना भाई, उनको टक्कर देने वाली है, और बहुत फाड़ू लेवल की टक्कर देने वाली है। बट इंडियन ऑडियंस इसके लिए रेडी है या नहीं, मतलब अब क्या होगा क्या नहीं उसका तो नॉलेज नहीं है, बट ये अवतार टाइप कुछ होने वाला है, पूरी की पूरी चेंज वर्ल्ड होगी, सब कुछ ही एक अलग, मतलब इस दुनिया से परे का सीन है भाई। तो अब वो क्या है नहीं, वो तो चलो जब आएगा तो पता चलेगा, बट ना मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैंने देखना है भाई एटली भाई सुना दो क्या बनाया। तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूं, अपकमिंग जितनी भी मुझे मूवीज का बेसब्री के साथ वेट है, तो उनकी लिस्ट में मैं अब भाई साहब ये मूवी भी ऐड करने जा रहा हूं, एटली 6। तो भाई आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। खैर इसमें डुअल रोल है कुछ इस तरह का, बाकी भी अपडेट्स है, तो देखते हैं कि क्या सीन क्या है भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कहीं इस तरह सुन नहीं कि भाई एक वर्ल्ड इंसान की है और एक वर्ल्ड भाई साहब किसी और की है, जो दूसरी वर्ल्ड है उसमें भी मतलब अल्लू अर्जुन होंगे, इंसानों की वर्ल्ड में भी अल्लू अर्जुन होंगे, दो डुअल रोल, ये तो न्यूज ऑफिशियल है कि डुअल रोल है। तो जो इंसानों की वर्ल्ड होगी अल्लू अर्जुन जिसमें होंगे, उसमें रियल सही इस तरह अल्लू अर्जुन दिखाएंगे, जो उधर होगी वो डिफरेंट, कुछ तो है भाई जो हमसे छुपाया जा रहा है। तो मजा आने वाला है भाई, आई एम एक्साइटेड, डैम एक्साइटेड भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई कुछ आपको डिटेल है तो बताना मुझे कि यार ये क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं, फर्दर देखते हैं क्या न्यूज है। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।